हाय बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 6। फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था, ये सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है, देखो आज कुछ एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि एंगल कौन कौन से टाइप्स के एंगल होते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमने है ना सर टू पैरेलल लाइंस लिया है। क्या लिया बच्चों हमने? एम और एल, ये पैरेलल लाइंस लिया है। और एन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइंस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें देखो हमने कुछ एंगल्स मेंशन किया, 1 2 3 4 ऐसे करके हमने एंगल मेंशन कर लिया है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइन है तो ये वाला और ये वाला एक ही साइड में अपोजिट में, ये क्या होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक तो ये वाला होगा बच्चों और एक ये, तो ये हो जाएगा कितना? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एक ये वाला होगा और एक ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। फिर यहां से देखो इस साइड भी, तो ये और ये हमारा क्या बनाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग। और ये ऐसे इधर देखें तो ये और ये बनाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है बच्चों हमारा। इसके बाद देखो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को सी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पूरा नहीं लिखना तो आपको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है कि ये वाला कंडीशन होना चाहिए, ये एक हमारा इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड, मतलब ये जेड फॉर्म करना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जेड बनाना चाहिए। तो इसमें देखो कि ये वाला डॉटेड लाइन से देखो ये और ये, मतलब एंगल 3 और एंगल 6 क्या बना रहा है? जेड बना रहा है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। ऐसे इधर देखें तो एंगल 4 और एंगल 5, तो ये हो जाएगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम ट्रांसवर्जल एंगल देखें तो ट्रांसवर्जल एंगल का मतलब क्या होता है ये समझो कि जैसे एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका और इसका सम कितना होगा? एक साइड वाले का 180 होगा, तो इसमें 4 और 6 का सम कितना हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। ठीक है, फिर एंगल 3 और 5 का सम कितना होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि ये हमेशा क्या होना चाहिए? इसके वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, मतलब ऐसे ये इसके और ये इसके क्रॉस शेप होगा और इसका अपोजिट एंगल होगा। तो इसमें देखो 1 3 के इक्वल है, और फिर आपका 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 1 3 के, 2 4 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है और 5 8 के इक्वल है। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है बच्चों, इसको चलो नोट कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या कह रखा है? इसमें बोल रखा है कि दो एंगल है इफ, एक तो इसने बोला है पी क्यू पैरेलल आर एस, ये जो ये लाइन है पी क्यू और ये है आर एस, ये क्या है? पैरेलल है। और इसने एंगल क्या एंगल मेंशन कर रखा है कि एम एक्स क्यू इक्वल्स टू 135, तो ये आपका 135 है। दूसरा एंगल क्या है? एम वाई आर, ये वाला 40 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? कुछ एक्सटर्नल ड्रॉ करना है, और उसमें देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसका नाम ए और बी कर लेना, और यहाँ पे लिख लेना बच्चों कंस्ट्रक्शंस में कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। कंस्ट्रक्शंस में लिखना है ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, किसके? पी क्यू और आर एस के पैरेलल। अब ये पैरेलल ड्रॉ हो गया, तो बच्चों यहाँ पे देखो कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्जल एंगल होगा। यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा? 180। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? 180 के थ्रू निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा कि एंगल, इसका नेमिंग क्या है बच्चों हमारे पास? इसका नेमिंग है ये एम एक्स क्यू प्लस, इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा? एक्स एम बी, एक्स एम बी इक्वल टू कितना? 180। और रीजन क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्जल एंगल। ठीक है, तो ये एम एक्स क्यू कितना है? 135 डिग्री प्लस, ये हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिखो। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? ये 180, तो ये हो जाएगा एक्स एम बी इक्वल टू 180 माइनस 135, और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 45। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 45। ठीक है, अब देखो
कि दूसरा हमें क्या चीज निकालना है, दूसरा हमें ये फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन, तभी तो हम निकाल पाएंगे एक्स एम वाई, मुझे ये पूरा निकालना है, उसके लिए ये हमने निकाल लिया, अब ये निकालते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये और ये पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड बना रहा है, और जेड जब भी बनाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसको किससे करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कि एंगल एम वाई आर इक्वल्स टू वाई एम बी, ठीक है बच्चों, वाई एम आर, देखो वाई एम वाई आर ये जो एंगल है, और ये वाई एम बी, इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहां से हो जाएगा एम वाई एम बी इक्वल्स टू कितना, 40 डिग्री, ठीक है। देखो ये और ये हमने दोनों का दोनों फाइंड कर लिया। अब हमें ये पूरा एंगल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एम वाई इक्वल्स टू 45 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 85 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या रखा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, क्या बोल रखा है इसमें कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ये वाला है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ए एफ, इट मीन्स ये और ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और इसने ये बोला है ई ए, ये जो लाइन है ना ई ए, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर में ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद बोला है कि बी ई एफ, ये बी ई एफ एंगल जो है ना ये 55 का है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसके लिए हम कैसे करते हैं वैल्यू फाइंड, सबसे पहले तो हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये 90 है, तो ये भी हमारे पास कितने का होगा, 90, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180, और ये लिखेंगे ट्रांसवर्सल एंगल, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है और ये हमारा क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180। ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये है ए ई एफ इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू कितना होगा आपका 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ए ई एफ इक्वल्स टू 90, ये चीज आ गया 90 डिग्री। अब देखो कि ये दोनों का सम कितना होगा 90, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस 55, तो ये हमारे पास कितना है 90 और ये है x प्लस 55, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90 माइनस 55 इक्वल्स टू x। 90 में से 55 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा 8 में से 5 करेंगे तो ये 35, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। अब देखो, सॉरी बच्चों ये x नहीं z था, ठीक है, ये z का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। अब हमें निकालना है एक तो ये वाला और ये वाला एंगल, y निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये इसको ट्रांसवर्सल एंगल बोलते हैं, तो ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो इसमें भी सेम यही कंडीशन लगाएंगे ट्रांसवर्सल लाइन का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज देखो इसमें हम लिखेंगे कि 55, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू कितना बच्चों 180, और रीजन ट्रांसवर्सल एंगल, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 55, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 में से 55 माइनस करो, तो ये हमारे पास आएगा 5, बचेगा यहाँ पे 7, तो ये 2 और ये 125 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 125। अब देखो कि ये और ये क्या बना रहे, क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से थर्ड पॉइंट कि x इक्वल्स टू y बिकॉज ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 125, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है y। अब इजी कंडीशन देखो इसमें क्या है कि आपको है ना, सो ये दो लाइन पैरेलल दे रखे हैं, पैरेलल का मतलब है कि आप इसमें दो कंडीशन लगा सकते हो
ये इसके क्या बना रहा है, अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे x इक्वल टू कितना 130, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये इसके क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट बना रहा है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू y और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से y भी कितना आ जाएगा 130, ठीक है बच्चे। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी याद करना है, प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चंस फिर बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या क्या रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है कि इसमें ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये वाला और ये वाला पैरेलल है, और दूसरा मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो आपस में ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल। ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसने रेशियो गिवन दे रखा है y रेशियो z, ठीक है। कितना है, जब भी रेशियो गिवन हो ना तो इसको लेट करना, लेट y इक्वल्स टू कितना है 3a और z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7a, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा इसमें देखो कि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि ये देखो ये वाला और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, z बना रहा है, तो z है तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू z बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, तो x की वैल्यू भी कितना आ जाएगा 7a। अब देखो कि ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 180 बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। x की वैल्यू कितना है हमारे पास, x की वैल्यू है 7a और y की वैल्यू कितना है 3a इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा कितना 10a इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 18 डिग्री। ये a का वैल्यू है, हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है x y z की वैल्यू। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे कि एंगल सॉरी x निकालना है तो पहले x लिखते हैं, x इक्वल टू कितना था 7a था, तो a की वैल्यू ये 7 है और a की वैल्यू कितना आया है 18 आया है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 8 7 जो कितना होता है 56, ये हो जाएगा 5, 8 1 7 1 जो 7 और 5 कितना होगा 12 126 डिग्री, ठीक है। और x इक्वल टू क्या था y था, सॉरी x इक्वल टू क्या था z था, तो z की वैल्यू भी कितना आ जाएगा 126। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू कितना था हमारे पास 3a था, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 18, तो 18 3 से कितना होता है बच्चों 54, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, कि इसमें हमारे पास सबसे पहला चीज गिवन दे रखा है कि इसने बोला ये परपेंडिकुलर है इसके और ये इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, ये 90 है। दूसरा दे रखा है GED, मतलब ये वाला एंगल कितना है 126, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एक तो ये और ये फाइंड करना है। सबसे पहले जो फाइंड करना है वो हम साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट फाइंड करना है AGE, देखो क्या बना रहा है ये A है और ये GE मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरा आपको फाइंड करना है GEF, GEF ये वाला एंगल, ये वाला। और तीसरा आपको फाइंड करना है FGE, क्या फाइंड करना है FGE ये वाला। तो तीन एंगल ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे इस एंगल को निकालने के लिए। देखो कैसे, कि ये पूरा क्या है इसके पैरेलल है, तो ये वाला क्या बना रहा है आपका z बना रहा है, और z बना रहा है तो ये 126 है, तो ये भी कितना होगा 126 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और ये हो जाएगा AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये फर्स्ट है आपका। अब सेकंड देखो हमें क्या निकालना है, सेकंड ये वाला निकालना है। ध्यान से देखो जो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 126 है, और ये इतना कितना है 90 है। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल GEF इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है ये निकालने के लिए। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल AG, ये मार्क कर लेना,
ये मार्क करते हैं। अब हम यहाँ से लिख रहे हैं सेकंड में हमारा ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू कितना 180, और इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए जी ई कितना आया था 126 प्लस एफ जी ई इक्वल्स टू कितना 180, तो ये हो जाएगा एफ जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 126। देखो 126 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, बचेगा यहाँ पे 7, तो ये 54 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर है। चलो नोट करो, आगे करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है कि पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब ये वाला लाइन और ये पैरेलल दे रखा है और इसने दो एंगल्स दे रखे हैं। सबसे पहले इसमें हम एक्सटर्नल क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो ऐसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम करेंगे ए और बी। यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस में कि ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल एस टी। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी के। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि गिवन क्या है, एक तो ये है, देखिए हमें निकालना क्या है, ये एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले चाहे तो ये निकाल लो सम करके, और एक ये निकाल लो फिर इसमें लगा दो। या तो दूसरा तरीका है, देखो ये 110 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं इसमें कि पी क्यू पैरेलल है हमारे पास ए बी के, तो ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा क्यू आर बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू आर बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। एक चीज तो ये आ गया। अब देखो कि हम ये और ये पैरेलल बताएंगे कि पैरेलल है क्या हमारे पास एस टी पैरेलल टू ए बी, कि ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू कितना 180, और ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल एंगल से। इसकी वैल्यू है हमारे पास 130 और ये है एस आर बी इक्वल्स टू कितना 180, तो ये हो जाएगा एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, और यहां से कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज हम समझते हैं कि ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, ये पूरा 110 है और ये इतना वाला पोर्शन कितना है 50 है। यदि मैं इस पूरे में से ये माइनस करके हटा दूं तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या आएगा यहाँ से कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 110 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देखो। ये सेवंथ क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, इसको आपको होमवर्क में करना है। क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, ये 50 दे रखा है और ये 127 दे रखा है। हमें निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे देखना कि ये ट्रांसवर्सल एंगल है, मतलब जो इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाला पूरा, ये मतलब ये पोर्शन जो है ना, ये और ये एक जेड फॉर्म कर रहा है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 50। दूसरा एंगल देखो कि ये वाला, ये भी तो जेड फॉर्म कर रहा है, तो ये 127 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 127। 127 में से 50 माइनस कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। हम क्वेश्चन 8 करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसने बोला है पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, देखो कंडीशन क्या बोला है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, दो मिरर दे रखा है पी क्यू एंड आर एस। इसके बाद बोला एन इंसिडेंट रे ए बी, ये जो रे है ना इस पे पड़ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है सी डी। ठीक है, एंड पी क्यू एट बी द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, और ये बी सी क्या कर रहा है मूव कर रहा है किस पे आर एस पे, स्ट्राइक आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी, और ये फिर से रिफ्लेक्ट हो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी
ये जो है ना ये ए बी पैरेलल सी डी, इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा ये पूरा एंगल क्या है, इस पूरे के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं। देखो क्या ड्रॉ करेंगे, एक इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम लेंगे इसको m और इसको n लेंगे। देखो नॉर्मल का कंडीशन क्या होता है कि जब इस पे एंगल, ये 1 ले लो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी लाइट आता है और यहाँ से टकरा के वापस जाता है तो ये जो नॉर्मल है ना, इसके ये मतलब एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर इक्वल होता है। तो इसमें भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू क्या है 2 और एंगल 3 इक्वल टू क्या है 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, कि जो बी एम हमने जो ड्रॉ किया ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस के, एंड हमने एक और कंस्ट्रक्शन किया है सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और ये भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर टू किया। अब मान लो देखो ये परपेंडिकुलर है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये भी 90 बना रहे हैं यहाँ पे, ये भी 90 बना रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला ये एंगल है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, फर्स्ट वाले के, कि ये वाला जो होगा ना ये, कि बी एम परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल भी किसके होगा, सी एन के। देखो पर ये पैरेलल कैसे है, ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, इस पे। तो ये क्या कर रहा है कि इन दोनों को यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 और ये भी 90, तो दोनों ही 90 है, मतलब इन दोनों का सम कितना 180, तो ये ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस लिखते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और इसका हम रीजन लिख लेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये दोनों क्या है, इक्वल है, कि 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी एम हमारे पास पैरेलल है सी एन के, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, और रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें देखो ये 2 और 3 इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और हमें पता है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन में चाहे ले लो कि 1 ये 2 और ये 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इसके अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, कि ये जो 1 है वो 4 के इक्वल है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो अब ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, तो सारे तो इक्वल आ गए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आगे देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, कि ये दोनों का सम और इन दोनों का सम भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, ए बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी सी, यही एंगल बना रहे हैं ना ए बी सी, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये एंगल आएगा इक्वल्स टू, और यहां से क्या लिखेंगे, बी सी डी, यहां से लिखेंगे बी सी डी, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये और ये इक्वल हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं ये और ये क्या है, हमारे पास पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हेंस ए बी पैरेलल सी डी, और यहां पे लिख देंगे इसके आगे बिकॉज कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू है बी सी डी के, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। तो ये है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलो बाय बच्चों।